तो दोस्तों आज हम आपको बता देना चाहते हैं, आज से हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का डेली एक वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर हम डेली आज थोड़े अध्यायों को कवर करेंगे। आज हम पहले अध्याय तक जाएंगे, आज हम महात्म्य तक जाएंगे। अगली वीडियो में हम अध्याय के बारे में आएंगे। ऐसे कर करके हम अध्यायों के बारे में बात करेंगे और प्रथम खंड और द्वितीय खंड, पूरा का पूरा खंड, हर एक खंड पे पूरे खंड पे वीडियो बनेगी। एक एक अध्याय डेली आएगा। आप लोगों को अच्छा लगे आप जरूर माँ भगवती के इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को जरूर सुनिए और इसके फल के बारे में, आज देवी महात्म्य के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पुस्तक है, यदि आप लेना चाहें तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है उसे आप खरीद भी सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट कर देना चाहिए एक बार। तो ये कुछ विषय सूची है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य। ओम विंध्यवासिन्यै नमः। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं, त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोगों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक तथा चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ तथा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्ति होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेता। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु अर्थात कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को उपसर्ग अर्थात ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा जनमेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृप श्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या अथवा मृतवंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और वेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि
वहाँ झांकते तक नहीं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वह धनवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति के इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव, शैव, सौर तथा गाणपत्यजनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत। आज की वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य तक ही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अर्धश्लोकी भागवत के बारे में। उसके बाद हम शुरू करेंगे देवी भागवत का अध्याय प्रारंभ करेंगे। ये पहला दिन था, फिर हम अध्याय शुरू करेंगे प्रथम दिन से। आज हमने आपको वीडियो में बताया महात्म्य के बारे में और कल से हम इस वीडियो को रेगुलर डेली हम लेके आएंगे और रोजाना हम श्रीमद् देवी भागवत के इस पुराण का रोज पाठ करेंगे और रोज आपको वीडियो ला के देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये महात्म्य आप ज़रूर सुनिए। और देवी भागवत यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खरीद के पढ़ सकते हैं, जो कि हर किसी को पढ़ना ज़रूरी होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ देवी भागवत के अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।